हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी 17वीं को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा जो मंथली वाइज टारगेट चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत दिसंबर मंथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से फिनिश करना है। इसी के मद्देनजर हमारे द्वारा लगातार मेंस से संबंधित मॉडल आंसर को डिस्कस किया जा रहा है ताकि आप अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप कर सकें। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 3 जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है उससे संबंधित होगा, उसके मॉडल आंसर से संबंधित होगा। विगत कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो इसरो के क्षेत्र में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसी के इर्द गिर्द आज का हमारा प्रश्न होगा और उसके मॉडल आंसर को डिस्कस किया जाएगा। प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की आवश्यकता पर चर्चा करिए। यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निजी क्षेत्र की क्या भूमिका है, कि निजी क्षेत्र की क्या आवश्यकता है, इस पर चर्चा करें। साथ ही वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की उपलब्धियों को बताते हुए भारतीय अंतरिक्ष उद्योग को और अधिक गतिशील बनाने के लिए कुछ सुझावों को बताइए। देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र देखेंगे तो 66वीं बीपीएससी तक इसरो से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित सवाल लगातार इंटरवल पर पूछते जाते रहे हैं, लेकिन यह जो प्रश्न है वह अलग डायमेंशन में प्रश्न पूछा गया है और ऐसे प्रश्न की पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी परीक्षा में कहीं अधिक है। अगर स्पेशली आप 69th या 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न नए डायमेंशन में पूछा गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को जरूर देखें। प्रश्न 3 सेक्शन में पूछा गया है। प्रश्न का पहला सेक्शन है कि आखिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की आवश्यकता क्यों है, इस पर आपको चर्चा करना है। प्रश्न का पहला सेक्शन। प्रश्न का दूसरा सेक्शन है कि वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की क्या उपलब्धियां हैं, यह प्रश्न का दूसरा सेक्शन है। और तीसरा सेक्शन है कि भारतीय अंतरिक्ष उद्योग को और अधिक गतिशील बनाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, प्रश्न का तीसरा सेक्शन है। यानी कि इन 3 डायमेंशन में आपको अपने प्रश्न का उत्तर लिखना है। प्रश्न थोड़ा यूनिक और अलग डायमेंशन में पूछा गया है। आप लोग काफी अच्छे तरीके से इस प्रश्न का आंसर सुने और राइटिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन लिखा है, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को वैश्विक स्तर का प्रमुख संगठन बनाने तथा उसे और अधिक गतिशीलता प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेशली जो भारत का अंतरिक्ष संगठन इसरो है, इसको और अधिक उन्नत बनाने के लिए और अधिक वैश्विक स्तर का दर्जा प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। निजी क्षेत्रों के द्वारा किए जाने वाले प्रयोग एवं नवाचार देश के आर्थिक विकास एवं सामरिक सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा। यानी कि क्यों आवश्यकता है निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, उसे हमने यहां पर दर्शा दिया। क्यों? क्योंकि अगर इसके द्वारा निजी क्षेत्र के द्वारा जो रिसर्च किए जाएंगे, निजी क्षेत्र के द्वारा जो न्यू डेवलपमेंट किए जाएंगे, वह हमारे देश के आर्थिक विकास में तो भूमिका निभाएगा ही, इसके साथ साथ हमारे लिए वह सामरिक सुरक्षा का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। तो इस प्रकार से यहां अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। अब प्रश्न के पहले सेक्शन की ओर आइए। पहला सेक्शन क्या कह रहा है कि अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की आवश्यकता पर चर्चा करें। प्रश्न का पहला सेक्शन है, अंतरिक्ष संगठन में निजी क्षेत्र की क्या आवश्यकता है। आइए इसे समझिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना वर्ष 1969 ईस्वी में की गई थी। अपने स्वतंत्रता के समय से लेकर वर्तमान समय तक इसरो ने देश के आर्थिक व सामरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि 21वीं सदी में
उत्पन्न वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा ने भारत में भी इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र का योगदान में वृद्धि करने पर बल दिया। यानी कि जब से इसरो की स्थापना की गई है 1969 ईस्वी से, उस समय से लेकर वर्तमान समय तक अगर भारत के विकास में, आर्थिक सामाजिक विकास में अगर इसरो के योगदान को देखा जाए तो निस्संदेह इसरो ने कई सारे महत्वपूर्ण योगदान निभाए हैं। लेकिन समय बदलता चला जा रहा है, तकनीक में बदलाव भी आवश्यकता है, उसमें नए नए इनोवेशन भी आवश्यकता है। इसीलिए 21वीं सदी में उत्पन्न वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखते हुए निजी क्षेत्र के योगदान पर काफी ज्यादा बल दिया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की आवश्यकता को निम्न रूपों में समझा जा सकता है। आइए इसे समझिए। पहला पॉइंट है अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार बढ़ती मांग। जिस प्रकार से अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार डिमांड बढ़ रही है, उसके लिए यह आवश्यक है, उन डिमांड की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि निजी क्षेत्र की भूमिका को वहां पर बढ़ाया जाए। वैश्विक फर्म मॉर्गन स्टैनले के अनुसार, देखिए इस प्रकार के अगर रिपोर्ट, ये देखिए ये आपको न्यूज़पेपर से रिपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार के अगर रिपोर्ट आप यूज करते हैं आंसर राइटिंग में तो आपकी राइटिंग स्किल जो है वह डेवलप अच्छी मानी जाएगी और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 1 जनवरी से हमारी कोशिश होगी कि हर जो न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे या फिर जो ऐसे महत्वपूर्ण डेटा होंगे उसे शाम में एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया जाए। उस डेटा का प्रयोग आप कहां पर करेंगे, अपने आंसर में किस सेक्शन में कर सकते हैं, उन सभी को डिस्कस करने का मैं कोशिश करूंगा। 1 जनवरी के बाद इस पर काम किया जा रहा है और बहुत जल्द ही हम लोग एक ग्रुप में आपको इसके बारे में कंफर्म सूचना दे देंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @IASPCS सेंटर। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप @IASPCS सेंटर से आप लोग जुड़ लें। वहां पर बहुत सारी आपको जानकारियां प्राप्त होती रहेगी, स्पेशली बीपीएससी की प्रिपरेशन से संबंधित। तो आइए पॉइंट की ओर। अंतरिक्ष क्षेत्र में लगातार बढ़ती मांग। वैश्विक फर्म मॉर्गन स्टैनले के अनुसार वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का मूल्य लगभग 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। देखिए अगर आप केवल इतना लिखते हैं कि वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का मूल्य 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर है तो आपके सेंटेंस का उतना महत्व नहीं मिलता। लेकिन अगर आपने रिपोर्ट लिख दिया कि मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अंतरिक्ष बाजार का इतना मूल्य है तो इससे आपकी स्ट्रेंथ जो है वह बढ़ गई, ठीक है। तो ऐसे में मार्क्स बढ़ने की पॉसिबिलिटी अधिक है। इसमें भारत की हिस्सेदारी देखा जाए तो सिर्फ 2% हिस्सेदारी है। वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की हिस्सेदारी 2 से 3% है। कहीं कहीं आपको 2% मिलेगी और कहीं कहीं 2 से 3%। क्रॉनिकल मैगजीन 2 से 3% की बात करता है, ठीक है। इसरो की बढ़ती मांग एवं विस्तारित होती हुई कार्यप्रणाली तथा क्षेत्र के कारण भी अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी उद्यमों के प्रवेश पर बल दिया जा रहा है। अब समझिए कि भारत में अगर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देखा जाए तो किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और वैश्विक अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा में भारत की भागीदारी सिर्फ अगर 2% होगी तो स्वाभाविक है कि इस पर बढ़ाने पर बात किया जाएगा और इसीलिए निजी क्षेत्र की भूमिका पर बल दिया जा रहा है। अगले पॉइंट की ओर हम लोग आते हैं। अगला पॉइंट है मानव संसाधन का कुशल उपयोग। अंतरिक्ष गतिविधियों में वर्तमान समय में भारत में स्काई रूट, ध्रुवा स्पेस, रॉकेट लैब जैसे कई स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं। इससे मानव संसाधन का कुशलता एवं समुचित उपयोग हो पा रहा है। स्वाभाविक है कि अगर अंतरिक्ष बाजार में निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि होगी तो इसके लिए कई नई नई कंपनीज का गठन किया जाए, कंपनीज स्थापित होंगी और अगर नई नई कंपनियां स्थापित होती है तो इससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल पाएगा। रोजगार मिलने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यह काफी ज्यादा मददगार साबित होगा और देश के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इस दृष्टिकोण से भी निजी क्षेत्र की मांग बढ़ रही है। अगला पॉइंट है प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रगति। अंतरिक्ष क्षेत्र का व्यवसायीकरण के परिणाम स्वरूप नवीन तकनीक का विकास किया जा सकेगा। हाल ही में स्काईरूट नामक निजी एजेंसी ने क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। यह स्वाभाविक है कि अगर नए नए निजी कंपनी, प्राइवेट सेक्टर का गठन किया जाएगा तो उन सभी कंपनीज के द्वारा इनोवेटिव आइडियाज लाया जाएगा और उन इनोवेटिव आइडियाज के कारण भारत जो है वह तकनीकी दक्षता प्राप्त कर सकेगा और तकनीकी विकास की दिशा में, तकनीकी विकास की दुनिया में काफी तरक्की कर पाएगा। तो निजी क्षेत्र की आवश्यकता का यह भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
अगला पॉइंट, देश की संसाधनों की रक्षा। देश में तकनीक के उपयोग कर आर्थिक एवं सामरिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। आपदा प्रबंधन में तकनीक का उपयोग कर मानव संसाधन का बचाव एवं सुरक्षा इसका प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, तो देश की संसाधनों की रक्षा के लिए भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला पॉइंट, वैश्विक स्तर पर निजी कंपनियों जैसे स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन आदि के उदय ने भी भारत में निजी क्षेत्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो प्रश्न का पहला सेक्शन यहाँ पर समाप्त हुआ कि आखिर अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की क्या आवश्यकता है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी उद्यमों का प्रवेश वर्तमान समय की जरूरत बन गई थी। इसी क्रम में भारत सरकार ने भी जून 2020 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना की, जो प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता और सुविधाओं को मुफ्त में साझा करने पर बल देता है। तो इस प्रकार से अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की क्यों आवश्यकता है, उस पर यहाँ पर कंटेंट समाप्त हुआ। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। हमारा अनुमान है कि अगर 69th में प्रश्न नहीं आए तो 70वीं में इससे लॉन्ग प्रश्न या शॉर्ट नोट्स यहां से पूछे जा सकते हैं, अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की भूमिका। तो आप लोग काफी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे कि आखिर निजी क्षेत्र की आवश्यकता क्यों, निजी क्षेत्र के लिए क्या फायदे भारत को होंगे, सरकार क्या प्रयास कर रही है, ये सारे जो डायमेंशन होंगे उसे पूरी अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना होगा। अब प्रश्न की दूसरी सेक्शन की ओर बढ़िए कि वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की क्या उपलब्धियां हैं, भारत ने वैश्विक अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण अचीवमेंट को प्राप्त किया है। चलिए महत्वपूर्ण अचीवमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट, भारत के द्वारा पहले प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचना। कई सारी उपलब्धियां हैं, हमने कुछ दिन पहले योजना मैगजीन को आपके साथ डिस्कस कर दिया था। प्रक्षेपण यान का नियमित अंतराल पर विकास हुआ है। यहां का मंगलयान पूर्ण रूप से प्रथम प्रयास में ही सफल हो चुका है। चंद्रयान लगातार यहां पर सफल रहा है। चंद्रयान 1 हमने लॉन्च किया, चंद्रयान 2 लॉन्च किया और चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया। और सबसे बड़ी बात है कि दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बना। ठीक है, मंगलयान लॉन्च किया, चंद्रयान लॉन्च किया, आदित्य L1 को भी हमने लॉन्च किया, यानी कि सूर्ययान को भी हमने लॉन्च कर दिया है। अंतरिक्ष में हम लोग मानव भेजने की दिशा में काम कर रहे हैं। गगनयान पर तेजी से गगनयान पर काम कर रहे हैं हम लोग इस दिशा में। ठीक है, तो आइए उपलब्धि हमने इतने 3-4 उपलब्धि को डिस्कस किया है। विश्व का सबसे संवहनीय लागत पर दूसरे देशों के सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण PSLV है। हमने पिछले दिनों आपसे योजना मैगजीन को डिस्कस करते हुए हमने बताया था कि PSLV के कारण इसरो की अगर आप देखेंगे भारतीय अंतरिक्ष बाजार की धाक देखेंगे तो दूसरे संपन्न देशों में भी देखने को मिल रही है। USA के सैटेलाइट को भारत के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, कनाडा के सैटेलाइट को भारत के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, फ्रांस, इजराइल, जापान, साउथ कोरिया, ब्राजील, हर एक देश की सैटेलाइट को भारत लॉन्च कर रहा है। और इसका एक बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ किफायती दर पर सैटेलाइट को लॉन्च करने में भारत ने सफलता प्राप्त की है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है और हमारी उपलब्धि भी है। अगला, अंतरिक्ष कचरे के निर्मूलन पर बल। देखिए अंतरिक्ष कचरे की दिशा, अंतरिक्ष कचरा अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, बहुत ज्यादा समस्या बन चुकी है। इसके लिए वैश्विक स्तर पर हालांकि प्रयास चल रहे हैं, लेकिन भारत इस दिशा में काफी ज्यादा सजग है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगला, स्वदेशी प्रक्षेपण यान का विकास, बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। स्पेसटेक एनालिटिक्स के अनुसार विश्व का 3.6% स्पेस टेक कंपनियां भारत में है। ऊपर में हमने बताया कि वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत का योगदान 2 से 3% है। और यहां पर डेटा है स्पेसटेक एनालिटिक्स के डेटा के अनुसार विश्व में जितने स्पेसटेक कंपनीज हैं उनमें से 3.5% जो कंपनियां हैं वह भारत में हैं। यह भी एक भारत की महत्वपूर्ण अचीवमेंट को दर्शा रहा है। अगला पॉइंट, गगनयान निसार का पूरा नाम NISAR, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, पूरा नाम आप लोग याद रखेंगे। आदित्य L1, शुक्रयान जैसे प्रमुख परीक्षण भविष्य में प्रस्तावित हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने उपलब्धियों को देखा। 2040 ईस्वी तक स्वयं का अपना स्पेस स्टेशन निर्माण करने पर बल दे रही है सरकार। चंद्रयान 1 की सहायता से चंद्रमा के सतह पर जल की उपस्थिति के साक्ष्य को एकत्र किया। तो चंद्रयान 2 आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, चंद्रयान 2
एक तो यह लिखना ही है, चंद्रयान 2 एवं चंद्रयान 3 को भी आप लोग लिखेंगे, ठीक है। इसे आप लोग अपनी समय के अकॉर्डिंग, जितना आपको परीक्षा में समय मिल पाएगा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। हम लोग अपनी समय के अकॉर्डिंग इसको व्यवस्थित करते हैं, लेकिन आप लोग अपने समय के अकॉर्डिंग कुछ न्यू पॉइंट्स को आप लोग इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। न्यू पॉइंट्स ऐड करने से हर एक अभ्यर्थी का आंसर थोड़ा अलग अलग हो जाएगा, तो मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से आपको काम करना है। महत्वपूर्ण अचीवमेंट यहाँ पर समाप्त हो गया। अब है आपको सुझाव देने के लिए पूछा गया है कि इसे और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। प्रश्न का तीसरा सेक्शन, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र की उपरोक्त उपलब्धियों से यह स्पष्ट है कि इसरो ने सीमित संसाधनों के बावजूद अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की है तथा राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को, सामरिक विकास को गतिशीलता देने का प्रयास किया है। हालांकि अंतरिक्ष क्षेत्र में ब्रेन ड्रेन, सीमित संसाधन, वैश्विक हिस्सेदारी में कमी आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिस कारण इसरो में सुधार एवं निजी क्षेत्रों पर बल दिया जाने लगा है। देखिए यह जो सेंटेंस लिखा हुआ है काफी महत्वपूर्ण सेंटेंस है। यहाँ पर चुनौतियां नहीं पूछा गया है, इसके बावजूद चुनौतियों को यहाँ पर आंसर में समायोजित करने का प्रयास किया गया है। तो आप भी आंसर इसी प्रकार से लिखें। देखिए अब स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न नहीं आएगा, इसके लिए आप पूरी तरीके से मानसिकता को छोड़ दीजिए कि एक सेंटेंस में पूछ लेगा कि इसरो की भविष्योन्मुखी लक्ष्य को बताएं। नहीं, 2-3 सेक्शन में प्रश्न पूछा जाएगा और जो हमने प्रश्न जो अभी बताया इसरो का, इसी टाइप में आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि आप सुझाव दें। ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपके पास थिंकिंग थॉट प्रोसेस होगी तो आप बता पाएंगे कि इसरो को और कैसे दक्ष बनाया जा सकता है। कुछ सुझाव आप खुद से दे पाएंगे। तो इस प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज के लिए आपको तैयार रहना होगा ताकि एग्जामिनेशन में आपातकालीन स्थितियों में आप वहां पे आंसर लिख सकें। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जो यहाँ पर दिए गए हैं उन सुझावों को यहाँ पर हम लोग बिंदुवार देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट, निजी क्षेत्रों का योगदान में वृद्धि करना, यह तो सबसे महत्वपूर्ण, और क्यों अभी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, आपको वहां से पॉइंट मिल चुके होंगे। अगला, इसरो एवं निजी उद्यमों के मध्य समन्वय पर बल, क्योंकि अगर इसरो जो है अगर निजी क्षेत्र ज़्यादा बढ़ेगी यहाँ पर स्पेस सेक्टर में, तो इसरो का काम जो होगा वह रिसर्च पर केवल बेस्ड हो जाएगा। बाकी प्रक्षेपण यान वगैरह का विकास करना वह निजी क्षेत्रों के द्वारा किया जाएगा। अब और इसके लिए क्या होगा कि दोनों के बीच समन्वय स्थापित करना बहुत आवश्यक है। अगला, वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में ब्रांडिंग बढ़ाकर वैश्विक स्पेस बाजार में भारत के 2% के योगदान में वृद्धि की जा सकती है। यानी कि इसरो का बड़े स्तर पर ब्रांडिंग की जाए वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्पेस मार्केट में, ताकि जो अभी 2% योगदान इसरो का है वह लगभग 5% तक जा सके। और इसके लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। हमने कई महत्वपूर्ण सफलताएं बताया और इसके अलावा स्पेस पॉलिसी भारत सरकार के द्वारा लाई गई है। इंडियन स्पेस पॉलिसी, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 में लाई गई है। तो इन सभी के माध्यम से सरकार कार्य कर रही है। अगला पॉइंट, अंतरिक्ष उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों में विशेष प्रावधानों को शामिल करना। अगला, युवाओं में स्पेस स्टार्टअप की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। युवाओं में इनोवेशन आइडियाज ज़्यादा होते हैं और इसका यूज भारत सरकार को करना चाहिए और इसके लिए स्पेस स्टार्टअप की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा सकता है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर समस्याएं दिखती है उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है और इससे युवाओं में इनोवेटिव आइडियाज बढ़ेंगे और नए नए स्टार्टअप कंपनीज स्पेस सेक्टर में स्थापित होंगे। उपरोक्तता स्पष्ट है कि वैश्विक स्तर पर भारतीय अंतरिक्ष उद्योग ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद भी निजी क्षेत्रों की कम भागीदारी चिंता का विषय है। इसका निराकरण पर बल दिए जाने की आवश्यकता है और सरकार को इस दिशा में तेजी से काम करना चाहिए। तो प्रश्न का मॉडल आंसर यहीं पर फिनिश हुआ। आज के प्रश्न में 3 हमने की पॉइंट्स को डिस्कस किया। पहला पॉइंट है अंतरिक्ष क्षेत्र में, अंतरिक्ष सेक्टर में निजी क्षेत्र की क्या आवश्यकता है, निजी क्षेत्र की भूमिका पर चर्चा करें। दूसरा, इसरो की क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां, अचीवमेंट हैं। और तीसरा, क्या आप महत्वपूर्ण सुझाव दे पाएंगे, क्या आप महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहेंगे ताकि इसरो को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। इन 3 सेक्शन में हमने आज के मॉडल आंसर को डिस्कस किया है और इन तीनों सेक्शन जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्पेशली बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और आगामी बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी में एक मददगार कदम साबित होगी। एक नए वीडियो के साथ मैं शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच।